दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे बावले चर्ची स्मैकी बोने आदमी की है जो कि एक झांट सा बच्चा बनकर एक घर में आ जाता है और अपनी अडॉप्टेड माँ को ही स्वाद चखा देता है, यानी भटाभट 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 कर डालता है। और इसके साथ साथ ये झोपड़ी का अपनी माँ की सहेलियों को भी रगड़ देता है। तो चलिए देखते हैं इस बोने आदमी के कर्म कांड को। और हाँ भाई, ना कोई लाइक ना कोई कमेंट, और आप वीडियो भी नहीं देख रहे हो, क्या बात है। खैर सपोर्ट करो यार, सब्सक्राइब भी कर दो यार। और हाँ, अगर सब कुछ विद शायरी के साथ खुल्लम खुल्ला देखना है तो टेलीग्राम पर हमारे चैनल पर ज्वाइन हो जाओ। 1 के मेंबर होते ही पहली वीडियो आएगी। मजा ना आए तो कह देना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मूवी की स्टार्टिंग एक जेल में इसी झोपड़ी के बोने आदमी के साथ होती है, जिसके खौफ से जेल के सारे कैदी मूत देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद 2 पुलिस ऑफिसर आते हैं और उससे कहते हैं, ओ मुट्ठी वारदात, आज तेरा यहाँ से बाहर निकलने का टाइम आ गया है। जेल से बाहर आते ही हम इस मुट्ठी वारदात को देखते हैं, जिसकी लंबाई 2 फुट भी नहीं होती है और चौड़ाई की तो बात ही मत पूछो। अबे भाई, इसके कांड देखना आगे। वहीं जेल के बाहर हम इस मुट्ठी वारदात के जिगरी यार काले भसांड को देखते हैं, जो उसे लेने आया था। रास्ते में मुट्ठी वारदात उससे कहता है, अबे झोपड़ी के, मुझे अब पैसे कमाने हैं, तू मुझे कोई जॉब बता। तो इस पर काला भसांड बोलता है, अबे भाई, तुझे जॉब करने की कोई नीड नहीं है। मेरे पास एक ऐसा काम है जिसे करने पर हमें $1 मिलियन मिलेंगे और उसके बाद तो हम माला माल हो जाएंगे। अब इतने सारे पैसों की रकम को सुनकर मुट्ठी वारदात एक झटके में रेडी हो जाता है। चल भाई, अभी करके आते हैं। दूसरी तरफ हम एक कपल को देखते हैं, जिसमें हस्बैंड का नाम काला चूचा और वाइफ का नाम काली बाई होता है, जो कि एक रेस्टोरेंट में बच्चे के लिए झगड़ा कर रहे होते हैं, क्योंकि काला चूचा के पास वो पावर ही नहीं होती है जिससे वो काली बाई को माँ बना सके। इसी वजह से वो दोनों काफ़ी दुखी उदास रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो काला भसांड मुट्ठी वारदात को एक ज्वेलरी की शॉप के पास ले जाता है और कहता है, हमें यहाँ से एक हीरे को चुराना है। ये सुनते ही मुट्ठी वारदात काले भसांड में खींच के रैपट मारता है, अबे बहन के घोड़े, अभी अभी मैं जेल से बाहर निकला हूँ और तू आज ही मेरे पिछवाड़े पर बुलडोजर चला के मुझे फिर से जेल भिजवाने वाले काम कर रहा है। लेकिन काले भसांड की इतनी रिक्वेस्ट पर मुट्ठी वारदात मान जाता है। फिर वो दोनों उसी शॉप के अंदर चले जाते हैं, जहां उसने मुट्ठी वारदात को एक बैग के अंदर डालकर पैक कर रखा था। इसके बाद काला भसांड शॉप के मैनेजर के पास जाता है और उसे अपनी बातों में फंसा लेता है। वहीं दूसरी तरफ ये मुट्ठी वारदात उस डायमंड के पास पहुंच जाता है और बड़ी ही सावधानी से उस टेबल को काट कर वो डायमंड चुरा लेता है, क्योंकि ये पहले भी यही करता था। और अब वो दोनों वहां से जा रहे होते हैं कि तभी एक बुढ़िया बोलती है, मेरा कुत्ता चोरी हो गया, किसने चुराया, अभी के अभी सारे यहीं रुको। वहीं हम देखते हैं कि इस बोने ने डायमंड के साथ साथ उस बुढ़िया के कुत्ते को भी चुरा लिया था। और वो दोनों बाहर जाने वाले होते हैं कि तभी वो कुत्ता भौंक पड़ता है, जिसकी आवाज सुनकर बुढ़िया बोलती है, पकड़ो पकड़ो, ये मेरा कुत्ता चुरा के भाग रहा है। वहीं मैनेजर को भी पता लग जाता है कि उनका डायमंड चोरी हो गया है, इसीलिए वो वहां पर पुलिस को बुला लेती है। तभी वो दोनों भागकर अपनी कार में बैठ जाते हैं और उस कुत्ते को वहीं पर फेंक कर वहां से भाग जाते हैं। लेकिन थोड़ी दूर जाते ही उनकी कार खराब हो जाती है, इसीलिए वो कार को छोड़कर वहां से पैदल ही भागने लगते हैं। वहीं पुलिस बुढ़िया से पूछती है कि आखिर वो चोर कैसा दिखता था, तो वो बुढ़िया बोलती है कि वो बिल्कुल काले भसांड की तरह दिखता था। इसके बाद हम काले भसांड और मुट्ठी वारदात को देखते हैं, जो कि भागते भागते एक मॉल में घुस जाते हैं। वहीं पर काला चूचा और काली बाई शॉपिंग कर रहे होते हैं। उनको देखकर मुट्ठी वारदात भागकर उनके पास चला जाता है और उस डायमंड को काली बाई के बैग में डाल देता है, जिससे पुलिस उन्हें ना पकड़ पाए और किसी और को पकड़ ले। इसके बाद हम काला चूचा और काली बाई को देखते हैं, जो अपने घर वापस आ जाते हैं और वहां पर उनके पीछे पीछे काला भसांड और मुट्ठी वारदात भी आ जाते हैं। और वो दोनों प्लान बनाते हैं कि किसी भी तरह से उन्हें वो डायमंड चुराना ही पड़ेगा। तभी काले भसांड को एक आइडिया आता है। वो मुट्ठी वारदात को एक छोटा बच्चा बनाकर वहां जाने को कहता है, जिससे वो उस डायमंड को वापस ला सके। अगले सीन में काला भसांड मुट्ठी वारदात को एक टोकरी में बच्चा बनाकर ले जा रहा होता है। तो वहीं मुट्ठी वारदात कहता है, झोपड़ी के मेरे पिछवाड़े कटवा के मानेगा तू। और उसके बाद वो उसे काला चूचा के घर के बाहर रख देता है। फिर थोड़ी देर बाद जब काला चूचा घर से बाहर आता है, तो वो मुट्ठी वारदात को देखकर बहुत भावुक हो जाता है, जहाँ ये ठरकी मनी मन में सोचता है, जल्दी से घर में रख ले वरना चुम्मी ले लूंगा तेरी। और उस लेटर को पढ़कर वो सोचता है कि कोई चूते का पट्टा इतने हरामी प्यारे बच्चे को यहाँ छोड़कर चला गया। इसके बाद वो मुट्ठी वारदात को अपने घर के अंदर ले जाता है और काली बाई के साथ मिलकर उसका डायपर चेंज करने लगता है। लेकिन तभी वो सभी उसकी छतरी देखकर हैरान हो जाते हैं, अबे भाई, तेरी छतरी है कि छतरा, जहाँ काला चूचा भी उसके सामने
फेल हो जाता है। अब इन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब हम इस बच्चे का क्या करें। इसीलिए काली बाई चाइल्ड केयर वाले को कॉल करती है ताकि वो लोग यहाँ आकर इसे ले जाएं। लेकिन आज चाइल्ड केयर वालों की छुट्टी होती है, इसीलिए उसे वहाँ से कोई जवाब नहीं मिलता। इसके बाद काली बाई पुलिस को कॉल करती है, जिसे सुनकर मुट्ठी वारदात की फटके अस्सी हो जाती है। क्या करूं क्या करूं क्या करूं, और वो जोर जोर से रोने का बहाना करने लगता है, जिससे उन्हें लगता है कि इसे भूख लगी है। उसी रात काली बाई मुट्ठी वारदात को सुलाने आती है और उसके पेट में गुलगुली करने लगती है। इसके बाद तो मुट्ठी वारदात काली बाई को अपना गन्ना पिलाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर काला चूचा आ जाता है, जिससे मुट्ठी वारदात का प्लान चौपट हो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि मुट्ठी वारदात से मिलने काली बाई की कुछ सहेलियां आई थी। तभी उन सहेलियों में से एक का पति मुट्ठी वारदात से मजे लेने लगता है। वो उसकी नाक को पकड़ने लगता है। वहीं मुट्ठीलाल सोचता है, रुक बेटे, तेरी बहन का घोड़ा मारू साले। तभी मुट्ठीलाल उसकी नाक को पकड़कर ऐंठ देता है। आया मजा साले, मेरी नाक पकड़ेगा, तेरा बाप हूं मैं। इसके बाद मुट्ठीलाल एक पटाखा भाभी को देखता है और उसके खरबूजों का दीवाना हो जाता है और मन ही मन सोचता है, तू टिकटॉक की रानी, मैं फेसबुक का राजा, मिलना है तो कल को मेरे घर पे आ जा। तभी मुट्ठीलाल उसके पास जाता है और कहता है, बेबी अप बेबी अप बेबी अप बेबी अप। भाभी कहती है, आजा मेरे मुट्ठीलाल आजा। अब तो मुट्ठीलाल का सपना पूरा होने वाला था और इसमें पूरी ठरक भरी हुई थी। जब भाभी उसे अपनी गोद में उठाती है तो वो मुट्ठीलाल भाभी के खरबूजों को देखकर दीवाना हो जाता है और खरबूजों को तरबूज बनाने की कोशिश करता है, लेकिन खरबूजा इतना बड़ा होता है कि अपना मुट्ठीलाल अपने छोटे हाथों से उसे पकड़ ही नहीं पाता, जिसे देखकर काली बाई को लगता है कि मुट्ठी वारदात को भूख लगी है। इसीलिए वो अपनी एक सहेली को माँ का दूध पिलाने को कहती है। अब क्या था, अब तो मुट्ठीलाल के मजे ही मजे आ जाते हैं और वो उस भाभी के खरबूजों को पूरा रस पी लेता है। फिर थोड़ी देर बाद जब सब लोग यहाँ से जा रहे होते हैं तो मुट्ठीलाल उसी भाभी को आंख मारता है और सोचता है, मेरा दिल भी ले गई, मेरा चैन भी ले गई। हद हो गई तब जब मैंने देखा वो मेरा 5 रुपए का पेन भी ले गई। वहीं भाभी की फटके 64 हो रखी थी, कहीं ये मुझे रगड़ ना दे। वैसे ही मुझे ये छोटे बच्चे का बाप लग रहा है। तभी ये झोपड़ी का भाभी से ऐसे चूसम चुसाटी करता है जिससे भाभी समझ जाती है कि ये तो इमरान हाशमी का बाप है। भाई मूवी देखना मजा आएगा कसम से। इसके बाद काली बाई उसे रूम में ले जाती है और उसे सुला देती है। वहीं आधी रात को जब सब लोग सो जाते हैं तो ये मुट्ठी वारदात उस हीरे को ढूंढने लगता है और साथ ही साथ वो काले भसाण को भी कॉल करता है। लेकिन तभी वहां पर काली बाई का बाप आ जाता है और वो उसे चोर समझकर उस पर बंदूक तान देता है। लेकिन तभी वहां पर काला चूचा आ जाता है और वो अपने ससुर को समझाकर मुट्ठीलाल को ले जाता है। वहीं मुट्ठीलाल उसे इशारा करते हुए कहता है, फाड़ दूंगा, कम तेज चलियो। फिर अगली सुबह जब काली बाई की नींद खुलती है तो वो काला चूचा से बोलती है, थैंक यू मेरी जान, पूरी रात बिना रुके भटाभट करने के लिए। इस पर काला चूचा कहता है, कल रात तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया भी नहीं है, लेकिन हमें और तुम्हें पता है कि कल रात काली बाई के साथ किसने किया है। अगले दिन काला चूचा मुट्ठीलाल को पार्क में घुमाने ले जाता है और इसको छोड़कर काला चूचा अपने दोस्तों से बात करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मुट्ठी वारदात के पास काला भसांड आता है। वो कहता है, झोपड़ी के मिला हीरा? तो मुट्ठीलाल कहता है, अबे सुन, जो उस बेंच पर 3 बैग रखे हैं ना, उसी में डायमंड है। फिर काला भसांड उन बैग के पास पहुंच जाता है, लेकिन मुट्ठीलाल ने उसे ये नहीं बताया था कि आखिर कौन से बैग में डायमंड है, जिससे वो कंफ्यूज होकर उनमें से एक बैग लेके वहां से भाग जाता है। फिर काला भसांड उस बैग को लेके एक गुंडे के पास जाता है। दरअसल ये वही गुंडा है जिसने काला भसांड को हीरा चुराने का काम दिया था, लेकिन जब वो उस बैग को खोलता है तो उसे उसमें गंदे डायपर्स और खिलौनों के अलावा कुछ नहीं मिलता। तो वो कहता है, अगर मुझे ये हीरा नहीं मिला तो मैं तुझे जीरे की तरह भून दूंगा। इसके बाद हम काला चूचा को देखते हैं जो मुट्ठीलाल को लेकर एक मैच देखने आया था। तभी मौका मिलता ही मुट्ठीलाल उस बैग में से हीरो को चुरा लेता है और उससे पहले काला चूचा उसे देखता वो हीरो को निकल जाता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि मुट्ठीलाल के यहाँ आने की खुशी में काला चूचा घर पर पार्टी रखता है, जिसे देखकर मुट्ठीलाल बहुत इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसने पहली बार अपने लिए इतना प्यार महसूस किया था। तभी वहाँ पर काली बाई के पापा आते हैं और वो मुट्ठीलाल को एक टेडी बेयर गिफ्ट करते हैं। वहीं डायमंड निकलने की वजह से मुट्ठी वारदात के पेट में बहुत दर्द हो रहा था, इसीलिए वो झोपड़ी का दर्द कम करने के लिए कैस्ट्रोल ऑयल पी लेता है। ये पीकर मुट्ठीलाल का दर्द 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि काली बाई को मुट्ठी वारदात के डायपर से वही हीरा मिलता है। ये देखकर वो सोचती है कि ये डायमंड उसे काला चूचा ने गिफ्ट किया है, जिससे इम्प्रेस होकर वो उसके साथ डेट पर चली जाती है। अब घर पर काली बाई के डैड और मुट्ठीलाल ही बचे होते हैं। तभी वो बूढ़ा आदमी मुट्ठीलाल को उठा के नीचे फेंक देता है और वो बोलता है, झोपड़ी के, मैं तेरे बारे में सब कुछ जानता हूँ। दरअसल
दरअसल उस बूढ़े ने टीवी पर देख लिया था कि मुट्ठीलाल एक चोर है और वो दिखने में बिल्कुल बच्चे की तरह है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर काला चूचा और काली बाई भी आ जाते हैं और वो बूढ़े को मुट्ठीलाल को मारता हुआ देख लेते हैं। अब काली बाई को लगता है कि उसका बाप पागल हो गया है, इसीलिए वो उसे मेंटल हॉस्पिटल में भेज देती है। वहीं रूम में काला चूचा कुछ ढूंढ रहा होता है, तभी वो उस टेडी बियर को देखता है जिसमें उसे एक कैमरा मिलता है जिसको काली बाई के डैड ने मुट्ठी वारदात पर नजर रखने के लिए लगाया होता है। जब काला चूचा उस कैमरे की वीडियोस को देखता है तो उसे पता लग जाता है कि मुट्ठी वारदात कोई बच्चा नहीं है बल्कि नंबर 1 चोर है। जिसके बाद वो उसे घर पर ढूंढने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि मुट्ठीलाल वहां से हीरा लेकर काले भसांड के साथ निकल चुका था। रास्ते में काला भसांड उसे बताता है कि आज रात बॉस काली बाई के घर पर हमला करने वाले हैं, लेकिन तभी ये सुनकर मुट्ठी वारदात उसे वापस घर चलने को कहता है क्योंकि वो काला चूचा से इमोशनली घुल मिल चुका था और वो उसे ऐसे ही मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था। दूसरी तरफ घर पर वो गुंडों का बॉस आ जाता है जो कि काला चूचा के पास आकर उसे डायमंड के बारे में पूछने लगता है, लेकिन उसको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता। वहीं वो काला चूचा को मारने वाला होता है कि तभी वहां पर मुट्ठी वारदात आ जाता है और वो अपने बॉस और उसके साथियों को भर भर के मारता है। थोड़ी देर बाद वहां पर पुलिस आ जाती है और वो उन गुंडों को वहां से ले जाती है। फिर हम देखते हैं कि मुट्ठीलाल रोते हुए घर छोड़कर जा रहा होता है, लेकिन तभी काला चूचा उसे जाने से रोक लेता है और ये सीन बहुत इमोशनल होता है। फिर इसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि काली बाई को एक लड़का हुआ है जो कि दिखने में बिल्कुल मुट्ठी वारदात की तरह होता है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको फुल शायरी और खुल्लम खुल्ला सीन के साथ एक्सप्लेन चाहिए तो अभी हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाओ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो, तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।